नवरात्रि का पर्व हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है। ये 9 दिनों तक चलने वाला एक पवित्र उत्सव है, जिसमें देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना की जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी देवी पार्वती का वह स्वरूप है जिन्होंने कठोर तपस्या करके भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त किया था। उनका ये स्वरूप तप, संयम, धैर्य और त्याग का प्रतीक माना जाता है। माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप अत्यंत दिव्य और तेजस्वी है। वे श्वेत वस्त्र धारण करती हैं और उनके दाएं हाथ में रुद्राक्ष की माला तथा बाएं हाथ में कमंडल होता है। उनका ये स्वरूप तपस्या और साधना का प्रतीक है। उनके मुखमंडल पर अद्भुत तेज और सौम्यता विद्यमान रहती है। माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना करने से साधक में संयम, धैर्य और आत्मशक्ति की वृद्धि होती है। जो व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य नहीं खोते और अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहते हैं, वे माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा से सफलता प्राप्त करते हैं। पुराणों के अनुसार माँ ब्रह्मचारिणी के जन्म की कथा अत्यंत रोचक और प्रेरणादायक है। माँ पार्वती का जन्म राज्य हिमालय और रानी मैना के घर हुआ था। जब वे युवा हुई तो नारद मुनि उनके पास आए और उनके हाथों की रेखाएं देखकर भविष्यवाणी की कि वे भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करेंगी, लेकिन इसके लिए उन्हें कठोर तपस्या करनी होगी। नारद मुनि की बात सुनकर देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या करने का निश्चय किया। उन्होंने हजारों वर्षों तक घोर तपस्या की। पहले कई वर्षों तक उन्होंने केवल फल फूल खाकर जीवन व्यतीत किया। फिर उन्होंने पत्तों का सेवन करना भी छोड़ दिया और केवल वायु के सहारे तपस्या करने लगी। इस दौरान वे घने जंगलों में एकाग्रचित होकर भगवान शिव को ध्यान करती रही। उनकी कठोर तपस्या से देवता, ऋषि मुनि और स्वयं भगवान ब्रह्मा भी प्रभावित हो गए। उनकी तपस्या इतनी कठिन थी कि पूरा ब्रह्मांड हिलने लगा। भगवान शिव उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर प्रकट हुए और उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। इस प्रकार उनकी कठोर तपस्या का फल मिला और उनका विवाह भगवान शिव के साथ संपन्न हुआ। माँ ब्रह्मचारिणी की कथा हमें ये सिखाती है कि कठिनाइयों और संघर्षों के बावजूद धैर्य, तप और साधना के माध्यम से कोई भी लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा नवरात्रि के दूसरे दिन विशेष रूप से की जाती है। उनकी पूजा करने के लिए प्रातः स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें और माँ की पूजा का संकल्प लें। पूजन स्थान पर कलश स्थापित करें और उसमें गंगा जल डालें। माँ ब्रह्मचारिणी की प्रतिमा या चित्र को पूजा स्थल पर स्थापित करें। माँ को श्वेत पुष्प विशेष रूप से अर्पित करें और माँ की आराधना के लिए धूप और दीप जलाएं और मंत्रों का जाप करें। माँ को दूध, शहद, पंचामृत और मिश्री का भोग लगाएं और अपने परिवार सहित आरती करें। मंत्रों का जप देवी देवताओं की कृपा पाने का एक शक्तिशाली माध्यम होता है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा में मंत्रों का विशेष महत्व होता है, क्योंकि ये साधक को ध्यान, तप और आत्म संयम की शक्ति प्रदान करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये मंत्र माँ ब्रह्मचारिणी को समर्पित है और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए जपा जाता है। यह जीवन में आत्मबल और धैर्य बढ़ाने में सहायक होता है। माँ ब्रह्मचारिणी की कथा हमें यह सिखाती है कि कठिनाइयाँ जीवन का अभिन्न अंग है, लेकिन जो व्यक्ति संयम, धैर्य और आत्मबल से अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है, वह निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करता है। उनकी
जिनकी पूजा करने से व्यक्ति को जीवन में आने वाली हर समस्या का समाधान करने की शक्ति मिलती है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना करने से साधक में संयम, साधना, तपस्या और आत्मशक्ति की वृद्धि होती है। माँ ब्रह्मचारिणी हमें ये प्रेरणा देती है कि अगर हम अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हैं तो कोई भी शक्ति हमें सफल होने से नहीं रोक सकती। उनकी कथा हमें ये सिखाती है कि यदि हम अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ निश्चय और अडिग रहें तो हमें निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होती है। उनकी आराधना से हमारे जीवन में सकारात्मकता आती है और हम हर कठिनाई का सामना करने के लिए सक्षम बनते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा से सभी भक्तों को सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त हो। जय माँ ब्रह्मचारिणी।